हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट टू वॉच। आज की कहानी एक एंटी करप्शन यूनिट की। ये पुलिस डिपार्टमेंट की एंटी करप्शन यूनिट है और लंदन की है, ब्रिटिश है। तो होता कुछ यूँ है कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, डीएस स्टीव आर्नोट। वो अपने डिपार्टमेंट में हुए करप्शन को अनकवर कर देते हैं, मीन्स उसके खिलाफ में बोलते हैं। तो एंटी करप्शन यूनिट इनको हायर कर लेती है। इनके खुद के डिपार्टमेंट वाले लोग इनसे दूरी बना लेते हैं, तो वो आ जाते हैं एंटी करप्शन यूनिट में। उनके बॉस होते हैं टेड हेस्टिंग और एक उनकी और पार्टनर होती है डीसी केट फ्लेमिंग। अब डीसी आर्नोट का रोल निभाया आपको मार्टिन क्रॉन्स्टन ने। टेड हेस्टिंग जो बॉस है उनका रोल निभाया आपको एड्रीन डनबर ने। और केट फ्लेमिंग का रोल निभाया आपको विकी मैक्लोड ने। तो यही तीनों मेन कैरेक्टर है। अब टेड हेस्टिंग के कहने पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं दूसरे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पर। ये कुछ वैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत कम टाइम में फेमस हो गए हैं या उनका कैरेक्टर थोड़ा सेडी है, तो उन पर कुछ शक हो रहा है इन लोगों को। तो ये लोग अंडर कवर ऑपरेशंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि पता किया जाए कि इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है किसी ग्रुप, किसी गैंग से, या कहीं ना कहीं ये करप्ट तो नहीं है। ऐसी ऐसी स्टोरी है हर एक सीजन में और बहुत अच्छे से इस चीज़ को दिखाया गया है। अब क्या क्या इस चीज़ के अंदर मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगी। चलो अब बात करते हैं इस सीरीज़ को देखा जाए या नहीं। तो पहली चीज़ है एक्टिंग। एक्टिंग फ्लॉलेस है, चाहे जो भी कैरेक्टर आए, मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, सबके सब बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं। तुरंत कनेक्शन बनेगा आपको और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग किसी दूसरे का कैरेक्टर निभा रहे हैं, लगेगा कि ये वही इंसान है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग है। सेकेंड चीज़ बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो यार स्क्रिप्ट क्या बनाया है ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। बहुत ही तगड़ा स्क्रिप्ट है यार। ये स्टोरी ऐसी नहीं है कि किसी मर्डरर को पकड़ रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है। ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट कैसे अपने एंटी करप्शन यूनिट को सपोर्ट करता है और कैसे कैसे पुलिस ऑफिसर्स पर वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ये सारे चीज़ की स्टोरी है। स्टोरी बहुत यूनिक लगी मुझे। और जो जो इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एंटी करप्शन यूनिट को, वो सारा चीज़ स्टोरी में बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। क्योंकि ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स पे, उन लोगों पे जो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा, जैसे हमारी मुंबई पुलिस। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से दिखाया गया। छोटी छोटी एविडेंस को लेकर, छोटी छोटी कड़ी को जोड़ करके बड़ा चीज़ बनाना और लोगों को पकड़ना बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो स्क्रिप्ट तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। डायरेक्शन उतना ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगा। 4-4 सीजन आप देख जाओगे ऐसे ही बिना पलक झपकाए, बहुत मज़ेदार है। फिर सिनेमेटोग्राफी उतनी ही अच्छी है, ड्रेस से लेकर के फोकस का एंगल से लेकर के हर एक लोकेशन, सब चीज़ उतना ही अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे तो कोई खास कमी लगी नहीं, इससे ज़्यादा और क्या रीज़न दूँ। चलो फिर बात करते हैं थोड़ा ट्विटर का। तो अभी अभी जानते ही हैं, जो न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा संजय राउत के बारे में। महाराष्ट्र के एक एमपी है शिवसेना के, और मतलब फेमस इंसान है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, आप हंसोगे या गुस्सा करोगे समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कंगना रनावत एक हरामखोर लड़की है। और अभी उन्होंने फिर से मीडिया इंटरव्यू में ये बताया कि हरामखोर का मतलब वो कुछ गलत मीन नहीं करते थे। उनका कहना है कि मराठी लैंग्वेज में वो लोग हरामखोर मीन्स नॉटी। अब नॉटी का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, तब तो कोई गलत बात नहीं है। सही में मराठी स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा होगा ना, वो भी ऊपर से बैठ करके इसे बोल रहे होंगे, तू बहुत नॉटी इंसान है। ये उनका एक बार राज्यसभा का लेक्चर आप सुनिएगा। बोलते हैं कि हमारे यहाँ मुर्गियाँ हर्बल अंडा देती हैं। हर्बल अंडा क्या होता है भाई? तो मुर्गियों को खिलाया जाता है हर्बल चीज़, जैसे लौंग, इलायची, यही सब चीज़ खिलाया जाता है उनको, ताकि वो हर्बल अंडा दे। और वो अंडा वेजिटेरियन होता है। ये इंसान मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और शिवसेना का एक न्यूज़पेपर भी चलाता है, उसका एग्जीक्यूटिव एडिटर है ये इंसान। और क्या रहा बोलने को। दूसरी खबर आई है, बियॉन्से शर्मा जाएगी। क्यों शर्मा जाएगी मेरे से मत पूछिए, गाना देखिए। एक खाली पीली मूवी आ रही है अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की। गलत नहीं समझने का, मूवी का नाम है खाली पीली। और क्या एक्सपेक्ट करते हो, जिस मूवी का नाम है खाली पीली,
उस मूवी में गाना भी तो कुछ इसी टाइप का होगा। गाना का म्यूजिक दिए हैं विशाल एंड शेखर, और लिरिक्स भी शेखर ने लिखा है। क्यों भाई, क्या चुल मची थी? क्यों इंडिया की बेइज्जती कराते रहते हो ग्लोबल लेवल पे? बियॉन्से बहुत ही रेनॉम सिंगर है, आपको तो ज़्यादा पता होगा। क्यों करते हो ऐसा? ऐसे ही मतलब इंडियंस तो बहुत नाम कमा रहे हैं, हमें सॉरी बोलनी पड़ रही है। सॉरी बियॉन्से, लोगों ने भर भर के डिसलाइक किया है इस गाने को। चलो फिर से वापस आते हैं, रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग में 4/5। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, उसमें भी 4। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, उसमें भी 4। स्क्रिप्ट मुझे बहुत तगड़ी लगी, इसीलिए 4.5/5। ओवरऑल इंटरटेनमेंट 4/5। सीरीज़ का नाम है लाइन ऑफ ड्यूटी। इसके कुल 4 सीजन है, एक ब्रिटिश सीरीज़ है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैंने कुछ महीने पहले देखा, लेकिन बीच में नेटफ्लिक्स ने इसको रिमूव कर दिया था, अभी फिर से लेकर के आया। तो आप इसको देख सकते हो। इसके एक सीजन में कुछ 6 एपिसोड करके हैं और 1 घंटे का ऑन एन एवरेज एक एपिसोड है, लेकिन बोर कहीं नहीं करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी देखो, फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसे ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो चैनल को, तब तो मोटिवेशन मिलेगा। चलो फिर, आज का समाचार तो यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सायोनारा, बाय बाय।